अच्छा, इसके साथ साथ ये भी ज़रा सा मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर अफशीन कि हम जब इसके अर्ली स्टेजेस की बात करते हैं कि ज़ाहिर है ये जो प्रैक्टिस आप बता रही हैं ये बड़ी कम हमें नज़र आती है पाकिस्तान में कि लोग इतना एहतियात करें, इतने हाइजीन का ख्याल रखें, मास्क पहने। तो अगर कोई पेशेंट है जो अर्ली स्टेजेस पे है, तो हमारे पास ये भी प्रैक्टिस है ना कि अच्छा जी बुखार हुआ है, खांसी हुई है, वही जो आप बात करें थी कि एंटीबायोटिक खा ली, ठीक है जी सही हो जाएगा, और फिर वो जब वर्स्ट कंडीशन में जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इनिशियली नॉर्मल जो फीवर होता है या इसका जो फीवर होता है, नॉर्मल जो कफ होता है, इसकी जो कफ, क्या डिफरेंस ऐसा है जिससे पता चले? अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें डिफरेंट हैं और इसमें लोगों की भी मैं कहूँगी गलती नहीं है। आजकल गली मोहल्लों में बहुत हर कोई डॉक्टर बन के बैठ गया तो वो जो एक्चुअल डॉक्टर होते हैं ना, जिसको पता है इस बीमारी का, उस तक वो लोग नहीं आ पाते, और जब वो आते हैं तब तक वाकई सही बात है बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। असल इशू ये है कि देखें, किसी को खांसी हुई है, मैंने अभी ये बात की कि देखें सिर्फ खुश्क खांसी जो है, खांसी अगर 8 हफ्ते तक चल रही है, उसमें भी हमने उसको भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि हमने खांसी को इलाज कैसे करना है। एक खुश्क खांसी है कि वो एलर्जी की वजह से, जैसे मैं बाहर गई, धूल मिट्टी है, मुझे एलर्जी हुई, मुझे खुश्क खांसी हो रही है, वो अगर आपको बॉदर नहीं कर रही, वो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, उसके लिए कोई आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। सही। लेकिन अगर वही खांसी आपको सोते में उठाना शुरू कर दे, आपको बार बार खारिश होना शुरू हो जाए, आपको पानी पीने में तकलीफ़ हो, या उसमें बलगम आना शुरू हो जाए, बलगम बदबूदार हो या गाढ़े रंग का बलगम हो, साथ में इस आपने जैसे बुखार की बात की है, टीबी का जो बुखार होता है वो बहुत मलेरिया वाला बुखार या दूसरा बुखार नहीं होता कि 102 103 का बुखार है। जो टीबी का बुखार होता है वो लो ग्रेड होता है, मतलब 99-100 का होगा। शाम के वक्त मरीज़ों को ज़्यादा महसूस होता है बुखार। वज़न गिरना पहले शुरू हो जाएगा, वज़न लोगों का गिरता है, लोगों की भूख ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक तरह से अगर मैं आसान उर्दू में इसको समझाऊं, जी, ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली, ये टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ये फेफड़े को अंदर से आसान लफ्ज़ों में खाना शुरू कर देता है। आपके जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं, उसको ये कम करना शुरू कर देता है। तो आपकी भूख कम हो जाती है, आपको खाना पसंद नहीं आता, आपका दिल नहीं करता खाना खाने को, हर वक्त ऐसा लगता है शाम के टाइम पे या दिन में कि जिस्म में बुखार मौजूद है लेकिन थर्मामीटर पे नहीं आ रहा, सुस्ती होना शुरू हो जाती है, फिर खांसी होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब इसमें WHO की तरफ से जो है ना एक क्लियर गाइडलाइन है, और पाकिस्तान टीबी एसोसिएशन की तरफ से भी वही है कि देखें, अगर तो पेशेंट क्लिनिकली, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लिनिकली साइन एंड सिम्टम जो आपकी अलामात हैं, अगर उसके ऊपर मरीज़ आपके आ रहा है कि उसको खांसी भी है, उसका वज़न भी कम हो रहा है, उसको बुखार भी है 2 हफ्तों से, और वो लग रहा है कि वो सिम्टोमेटिकली टीबी प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि देखिए, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि अभी भी बहुत सारी, जैसे मैंने फ्लड में काम किया हुआ है, जब इससे इंटीरियर सिंध का फ्लड आया था तो मैंने वहाँ पे जाके काम किया था एज अ वॉलंटियर। वहाँ में हमने बहुत सारे केसेस टीबी के देखे थे। तो वहाँ जो हम जब गए थे, हम तो एज अ डॉक्टर वहाँ गए थे कि फ्लड में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी डॉक्टर केयर की, जी। तो वहाँ हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं थे कि यहाँ से बलगम लिया और यहाँ जीन एक्सपर्ट हमने करा दिया। तो हमने ये फिर किया था कि हमारे पास हमें पता था सक्कर में एक हॉस्पिटल मौजूद है या नवाब शाह में ये सेंटर मौजूद है। हम उस टाइम पे हमने ये स्टार्ट किया था, हम मरीज़ को वैल्यूएट कर रहे थे। मैं फिर ये बात कहती हूँ कि ये डॉक्टर की प्राइमरी जिम्मेदारी, जैसे मेरे पास अगर मरीज़ आता है, देखिए मैं फिर ये बात कहूँगी कि हम जैसे जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे ये सहूलत फ्री में मौजूद है कि हमने सिर्फ एक बलगम देनी है। अगर मरीज़ को बलगम आ रही है, उसका हमने वो जीन एक्सपर्ट कराने लें, जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट है टीबी को डायग्नोस करने का। सही। और उसकी 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आएगी और हमें पता चल जाएगा कि मरीज़ को जो बीमारी है वो टीबी की वजह से, अगर टीबी की वजह से नहीं है तो कोई ना कोई रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आप उसकी एंटीबायोटिक उसको दें, वो उससे रिकवर हो जाएगा। अगर टीबी है तो फिर टीबी का मुकम्मल एक इलाज शुरू होना चाहिए। ठीक है। तो हमने वहाँ पे भी यही किया कि जो WHO की मैंने जैसे बात की और पाकिस्तान टीबी एसोसिएशन की गाइडलाइन है कि अगर आपको अलामात मिल रही हैं और आप उसके ऊपर भी मरीज़ का इलाज शुरू कराएं। देखिए, टीबी का जब आप अलामात के ऊपर इलाज शुरू करते हैं तो मरीज़ में 1 हफ्ते के बाद ही मरीज़ आपको हफ्ता 10 दिन बाद मरीज़ कहेगा कि हाँ, मुझ में बेहतरी आई है, मैं खुद बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना कि टीबी एक दवाई नहीं है, टीबी में 4 गोलियाँ मौजूद हैं। जी जी। हम लोगों के पास जो है अब तो बहुत एडवांस हो गया है। इनिशियली जब पाकिस्तान में टीबी डिस्कवर हुआ था, अब ये कह लें जब 1960-70s का दौर था, तो डॉट प्रोग्राम शुरू हुआ था, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। जी। उसमें ये होता था कि मरीज़ आता था, हम या तो हेल्थ केयर वर्कर या उसका कोई घर का बंदा
उसको ये टास्क होता था कि आपने अपने सामने मरीज़ को 4 गोलियां खिलानी है। उस वक्त हमारे पास ये अप्रूवल नहीं था कि एक ही गोली में 4 गोलियां होंगी। तो ये भी साइंस की एक बड़ी तरक्की है कि अब एक गोली के अंदर वो 4 गोलियां मौजूद हैं। तो मरीज़ को ये क्योंकि आप सोचें, मैंने अभी ये बात की कि टीबी की दवाइयाँ जो हैं वज़न के हिसाब से दी जाती हैं। अगर हम एक एक गोली एक मरीज़ को दे रहे हैं और अगर उसके वज़न के हिसाब से उसकी 4 गोलियाँ बनती हैं, आप सोचें वो तो मरीज़ ही दवाई खाना छोड़ देगा कि ये पता नहीं मुझे सुबह निहार मुँह 12 गोलियाँ दे रही हैं। हाँ। मैं 12 गोलियाँ खाता खाता कितना गोलियाँ, ये बहुत बड़ी एक मैं कहती हूँ अचीवमेंट है इस मामले में कि हमें अब एक गोली है, वो भी हमें कंटिन्यू में 4 देनी लेनी, लेकिन अलग अलग नहीं देनी, वो उस गोली के अंदर 4 गोलियां मौजूद हैं जो हमें देनी है। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं एक बात बताऊं कि डॉक्टर का ये बहुत ज़रूरी इसमें है कि हम लोग ये बात कहते हैं, और डिफरेंट सेंटर्स में साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ के लिए अवेलेबल भी होते हैं। मरीज़ को काउंसल करना बहुत ज़रूरी है, मरीज़ को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या आप काम नहीं कर सकते या आप लोगों से नहीं मिल सकते। हाँ, जो एक्टिव फेज़ होता है एक बीमारी का कि 3 से 4 हफ्तों के दौरान, उस वक़्त आप एहतियात करें, लेकिन फिर इंसान अपनी नॉर्मल रूटीन में आ सकता है, लेकिन दवाई खाना मत छोड़े।